हेलो स्टूडेंट। तो अब हम आ गए हैं अलजेब्रा के अगले वीडियो में। और स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में एक एग्जाम्पल था सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, ऑपरेशन था एडिशन। और स्टूडेंट, हमने यहाँ पर चेक किया था जो फार्मूला था हमारा ए ऑपरेशन ई की जगह पर हमने जीरो लिखा था। तो एडिशन में अगर जीरो को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट ए आया था। जीरो को राइट में लिखें या जीरो को एलिमेंट के लेफ्ट में लिखें, लेकिन आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, यानी कि ए पर कोई इफेक्ट ना पड़े, यहाँ पर भी कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी आंसर ए आए। तो स्टूडेंट, जीरो ही एक ऐसा एलिमेंट था जो ऐड करने से ए पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेट के एलिमेंटों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पर हमने ये देखा कि जो जीरो आया था ये सेट के अंदर एलिमेंट नहीं था, यानी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो फार्मूला भी सेटिस्फाइड करे और सेट के अंदर भी बिलोंग करे, तो हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो जब सेट के अंदर नहीं है तो इसका मतलब जीरो इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट इन एन प्लस। अब स्टूडेंट, यहाँ पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो यहाँ से ये डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट किस साइन के साथ एग्जिस्ट करेगा और किस सेट में करेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट साइन पर भी डिपेंड करता है और सेट पर भी डिपेंड करता है। साइन प्लस है तो आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है, लेकिन नेचुरल नंबर वाले सेट में जीरो बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं जीरो इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट इन एन प्लस। अब स्टूडेंट, एक अगला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब एक अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लिया हमने यहाँ पर सेट लिखा होल नंबर्स का, तो होल नंबर्स में जो एलिमेंट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और स्टूडेंट, इसमें हम ऑपरेशन जो है लेते हैं प्लस। तो ऑपरेशन लिया यहाँ पर प्लस का साइन, प्लस साइन लिया। तो एडिशन के साथ अभी चेक किया था, आइडेंटिटी एलिमेंट जो हम लेते हैं एडिशन के साथ वो जीरो लेते हैं, क्योंकि प्लस का साइन है। तो इन एलिमेंट पर किस नंबर का प्लस किया जाए जो इन नंबरों पर इफेक्ट ना पड़े, तो वो एलिमेंट जीरो ही होगा। तो यहाँ पर हम किसी भी नंबर में, यानी कि इसमें जीरो ऐड करें तो ही 1 पर इफेक्ट नहीं आएगा, यानी 1 आएगा। 0 2 में ऐड करें तो 2 पर भी इफेक्ट नहीं आएगा। किसी भी नंबर पर जीरो ऐड करेंगे तो इन नंबरों पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि जीरो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसकी दो कंडीशन है, एलिमेंटों पर इफेक्ट ना पड़े और दूसरी बात है वो सेट के अंदर हो। तो यानी कि यहाँ पर सेट के अंदर भी है जीरो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोई भी नंबर हम ले सकते हैं सेट W का, और इन नंबरों पर, यानी सभी नंबर को हम डिनोट कर सकते हैं केवल एक सिंगल नंबर से A पर। इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो ऐसा एलिमेंट ऐड करना है, तो ऐसा एलिमेंट है यहाँ पर जीरो। तो जीरो को अगर इफेक्ट यहाँ पर हम ऐड करेंगे A में तो A पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जीरो को हम राइट में लिखा है, इसको लेफ्ट में भी रख के देखते हैं। तो अगर हम लेफ्ट में जीरो को लिखेंगे A पर तो जीरो में ऐड करेंगे तब भी आंसर स्टूडेंट A ही आएगा। तो यहाँ पर फार्मूला भी सेटिस्फाइड है और स्टूडेंट, इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो जो निकल के आ रहा है वो सेट के अंदर भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली A प्लस 0 इक्वल टू A और 0 प्लस A इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू W। Therefore E इक्वल टू 0, E इक्वल टू 0, और ये बिलोंग भी कर रहा है सेट ऑफ W में।
इज आइडेंटिटी एलिमेंट, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं इज एडिटिव आइडेंटिटी, इज एडिटिव आइडेंटिटी, इज एडिटिव आइडेंटिटी इन W। और करके हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं E इक्वल टू 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन W प्लस। तो स्टूडेंट यहाँ पर W के साथ अगर एडिशन का साइन लेते हैं तो यहाँ पर जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा। और हमने बताया था स्टूडेंट जो प्रॉपर्टी एक सेट में काम करती है वो इसके सभी सुपर सेटों में सेटिस्फाइड होगी। तो W के जितने भी सुपर सेट हैं हमने ये चेक किया था कि N में एडिशन के साथ जीरो जो था वो आइडेंटिटी एलिमेंट की वर्किंग नहीं कर रहा था क्योंकि वो सेट में नहीं था। तो हम ये नहीं कह सकते आगे किसी सेट में सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो हमने आगे वाला सेट लिया है W, लेकिन W में सेटिस्फाइड है। तो अब यहाँ पर ये कंफर्म है कि जो प्रॉपर्टी हमने बताया भी था, बहुत स्टूडेंट हमने जो पुराने वीडियोज अपलोड किए हैं उसमें हमने एक एक पॉइंट बहुत डिटेल से समझाया है और हमने बताया था जो प्रॉपर्टी एक सेट में सेटिस्फाइड होगी वो उसके सभी सुपर सेटों में सेटिस्फाइड होगी। तो यहाँ पर W के जो सुपर सेट है Z है, Q है, R है, C है। Z0 भी W का सुपर सेट होता है। W में जीरो आता है, W में जीरो आता है, लेकिन यहाँ पर Z0 में जीरो नहीं है, इसलिए ये सुपर सेट नहीं होंगे। तो यहाँ पर W के जितने सुपर सेट होंगे इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट नोट E इक्वल टू 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन following structures, in following structures। तो लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर स्ट्रक्चर्स। अभी चेक किया था यहाँ पर W के साथ, W प्लस में आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होगा। W का जो सुपर सेट है वो Z है, तो Z प्लस में भी आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होगा। Z का सुपर सेट है Q, तो Q प्लस में भी होगा। और R प्लस एंड और C प्लस, इन सभी सेटों में आइडेंटिटी एलिमेंट स्टूडेंट यहाँ पर जीरो होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक सेट लिखते हैं, अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और ऑपरेशन अब बदल देते हैं। अभी हमने दो ऑपरेशन चेक किए हैं, एक इनटू का और एक प्लस का। अब माइनस का ऑपरेशन लेते हैं किसी सेट के साथ में और फिर हम डिवाइड के साथ चेक करेंगे। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में जो एलिमेंट होता है 1, फिर यहाँ पर लिखा 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और स्टूडेंट ऑपरेशन यहाँ पर लेते हैं माइनस का साइन। तो अभी स्टूडेंट यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन बताई थी उसको अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट अभी हमने चेक किया था कि जीरो डायरेक्ट ले लेते थे, डायरेक्ट हम जीरो को लेते थे या इनटू में 1 को लेते थे। लेकिन अगर हमको इसको निकालना हो कि हम कैसे चेक करें, फार्मूले से कैसे निकालेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे हमने ऑपरेशन लिया था, मान लिया W 1 2 3 4,
हमने ये सेट लिया था और ऑपरेशन का नाम यहाँ पर हमने लिया था प्लस। तो स्टूडेंट अगर हमें फार्मूला लगाना हो तो फार्मूले से कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला हमारे पास है ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए, जो एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी का जो फार्मूला हमने लिखवाया है वो ये है, ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए और ई ऑपरेशन ए, इसका भी आंसर ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो यहाँ पर ऑपरेशन की जगह पर लिखते हैं प्लस का साइन, ए प्लस ई इक्वल टू ए, और यहाँ पर ई प्लस ए, तो इसका भी आंसर इक्वल टू के ए। अगर स्टूडेंट हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ए से ए को कैंसिल किया तो यानी कि इक्वल टू 0 आएगा, और यहाँ पर भी ए से ए कैंसिल होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर इक्वल टू 0 आएगा। दोनों से आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ रहा है और सेट के अंदर भी स्टूडेंट यहाँ पर ये बिलोंग कर रहा है 0 सेट के अंदर भी बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट W में होगा। और ये स्टूडेंट यहाँ पर फार्मूले से आइडेंटिटी एलिमेंट को निकालने का मेथड है। अगर कहीं ऑपरेशन कोई और भी आ जाए तो हम इसी फार्मूले का यूज करके हम आइडेंटिटी एलिमेंट को चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, ऑपरेशन यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर लिया माइनस का साइन, और अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी एलिमेंट को चेक करते हैं और स्टूडेंट यहाँ पर हम किस एलिमेंट को माइनस करें ऐसा आया, तो हम इसको फार्मूले से ही लगा के देख लें। जैसे हमने यहाँ पर 2 नंबर लिखा, 2, या हम कोई जनरल नंबर इसका ले सकते हैं। मान लिया जनरल नंबर में ए लिखा, जो डेफिनेशन है हमारी, इसी डेफिनेशन से हम लगा सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि डेफिनेशन इसी से लगाएं, हम नंबर भी ले सकते हैं, कोई पर्टिकुलर नंबर, इसका 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, ऐसा भी ले सकते हैं। चलो यहाँ पर हम फिक्स नंबर लेते हैं, मान लिया यहाँ पर 2 लिया, ऑपरेशन माइनस लगाया, आइडेंटिटी एलिमेंट अभी जानकारी नहीं तो ई लिखा, तो फार्मूला हमारे पास है ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए, ए की जगह पर 2 लिखा, ऑपरेशन माइनस आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर ई, लेकिन इस एलिमेंट पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो 2, ये लिखा। तो स्टूडेंट अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ई इक्वल टू 0, और सॉल्व किया तो यहाँ पर आ जाएगा ई इक्वल टू 0। अब इसको हम पलट के लिखते हैं। पहले हमने आइडेंटिटी एलिमेंट लिखा, अब ऑपरेशन लगाया माइनस, फिर स्टूडेंट यहाँ पर 2 को लिखा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेशन की जगह माइनस, और एलिमेंट जो सेट का लिया है वो 2, आंसर आना चाहिए यहाँ पर 2। अब सॉल्व करें इसको, तो e की वैल्यू यहाँ पर 2 है, राइट में जाएगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट e इक्वल टू 4। दोनों फार्मूलों से आइडेंटिटी एलिमेंट का आंसर स्टूडेंट सेम आना चाहिए, तो यहाँ पर 0 आ रहा है लेकिन यहाँ पर आ रहा है 4, तो इसका मतलब हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जब अलग अलग होगा तो हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे ई डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन एन माइनस साइन के द्वारा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर नंबर लेकर के किया है, अगर हम जनरल नंबर लेकर के करेंगे तो स्टूडेंट इसका लिखने का मेथड है, उसको भी यहाँ पर हम डिनोट करते हैं और बताते भी हैं इसको। जनरल फॉर्म का देखेंगे, फार्मूला हमारे पास है स्टूडेंट ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए और इक्वल टू ई ऑपरेशन ए फॉर ऑल, यहाँ पर ए बिलोंग्स टू जो भी सेट हो, तो सेट यहाँ पर नेचुरल नंबर का है, यानी कि यहाँ पर हमने नेचुरल नंबर का सेट लिया। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट हम चेक करते हैं, जनरल नंबर इसका हम कोई भी ले सकते हैं, उस नंबर को हमने ए से डिनोट किया, ए लिखा, ऑपरेशन की जगह पर स्टूडेंट माइनस लिखा, आइडेंटिटी एलिमेंट जानकारी नहीं है तो ई लिखा,
आंसर जो आना चाहिए स्टूडेंट इसका ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ से ए कैंसिल होगा, तो माइनस ई इक्वल टू यहाँ पर 0 आएगा, और फिर स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे तो ई का आंसर यहाँ से 0। इसके बाद राइट हैंड साइड देखते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ लिखते हैं, ऑपरेशन की जगह माइनस लिखते हैं। जनरल एलिमेंट हमारा ए है और आंसर भी स्टूडेंट यहाँ पर ए है, और इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ई इक्वल टू ए को राइट में पहुँचाएंगे तो ए से ए यहाँ पर ये ऐड होगा तो 2a आएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ से कंफर्म हो गया कि यहाँ 0 दे रहा है, यहाँ 2a दे रहा है। इसका मतलब है ई डज नॉट एग्जिस्ट इन n प्लस, यानी कि n माइनस के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट स्टूडेंट ये फार्मूले से ही नहीं निकल रहा है। अगर फार्मूले से निकलता तो हम ये चेक करते, सेम होता अगर तो हम चेक करते कि ये सेट के अंदर बिलोंग करता है तो एग्जिस्ट होगा, और सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है तो एग्जिस्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर फार्मूले से ही वैल्यू अलग अलग दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं है। इसके बाद अब स्टूडेंट हम लेते हैं माइनस का साइन, लेकिन सेट बदलते हैं। सेट को हम यहाँ पर लिखते हैं W। जब W सेट लिखेंगे स्टूडेंट तो W में एक एलिमेंट और आ जाएगा एक्स्ट्रा 0, W में शामिल यहाँ पर हो जाएगा 0। मान लिया हमने W सेट लिया तो इसमें स्टूडेंट यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ऑपरेशन स्टूडेंट हमें यही लेना है, तो इसका मतलब इसमें भी 2 शामिल है, तो जनरल एलिमेंट इसमें भी हम A लिख सकते हैं, तो आंसर स्टूडेंट इसमें भी वही आएगा। जब आंसर इसमें भी वही आएगा तो इसके लिए भी हम W माइनस में भी एग्जिस्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट इसके जितने भी सुपर सेट होंगे सभी में ये एलिमेंट शामिल होंगे, और सभी के लिए हमारा आंसर कोई भी नंबर लेंगे आंसर हमेशा डिफरेंट आएगा, चाहे हम इस मेथड से लगाएंगे और चाहे इस मेथड से लगाएंगे। तो स्टूडेंट अगर माइनस का साइन है, इस बात को यहाँ पर नोट कर लें कि अगर नेगेटिव साइन है तो सेट कुछ भी बना रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट कभी भी किसी भी सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए एक नोट लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक नोट है, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट in following structures. कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टूडेंट? यहाँ पर n माइनस, इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होगा। जो भी माइनस साइन होगा, जिस सेट के साथ में माइनस लग जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, वहाँ पर हम डायरेक्ट कहेंगे ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यानी कि यहाँ पर n के साथ, इसके बाद यहाँ लिखते हैं W माइनस, इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, Z माइनस में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं Q के साथ माइनस का साइन, इसमें भी नहीं। R के साथ माइनस का साइन, इसमें भी नहीं। C के साथ माइनस का साइन, इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और स्टूडेंट n के ये सभी सुपर सेट हैं, इनमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं Z नॉट माइनस के साथ यहाँ पर लिख सकते हैं Q नॉट माइनस के साथ फिर यहाँ पर लिखते हैं R नॉट माइनस एंड यहाँ पर C नॉट माइनस। तो इन सभी के साथ स्टूडेंट आइडेंटिटी एलिमेंट कभी भी एग्जिस्ट नहीं होगा, यानी जिसमें नेगेटिव का साइन लगेगा, जिस स्ट्रक्चर में नेगेटिव का साइन लगेगा आइडेंटिटी एलिमेंट वहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब स्टूडेंट अब हम बात करते हैं ऑपरेशन डिवाइड के साथ देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट।
तो अगला क्वेश्चन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बाद ऑपरेशन यहां पर हम डिफाइन करते हैं, डिवाइड। ऑपरेशन डिवाइड का साइन लिया और इसमें देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को। चाहे इसका कोई हम पर्टिकुलर नंबर लेके चलें या स्टूडेंट इसका एक जनरल नंबर लेके चलें, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो फार्मूला है आइडेंटिटी एलिमेंट का, फार्मूला है ए ऑपरेशन ई। इसका आंसर ए आना चाहिए। ई को अगर हम लेफ्ट में लिखते हैं तो ई ऑपरेशन ए, इसका भी आंसर ए आना चाहिए। और ए जो है कोई भी एलिमेंट हो सकता है सेट एन का, एन सेट का। और जनरल अगर सेट लिखते हैं तो हमने जी से लिखा था। अब इसको लगाते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर एक ही जगह पर हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। मान लिया 2 लिख दिया लेट, और जनरल लेना चाहें तो हम ए से डिनोट कर सकते हैं, दोनों से ही लग जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमें जनरल नंबर लेना है। जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट हमेशा सेटिस्फाइड होगी उसके लिए हमेशा जनरल नंबर से डिनोट करेंगे, और जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी उसको हम पर्टिकुलर नंबर लेकर भी कर सकते हैं, जनरल नंबर लेकर की भी हम प्रॉपर्टी को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पहले हम पर्टिकुलर नंबर इसका लेके चेक करते हैं। अगर सेटिस्फाइड है तो जनरल से लिख देंगे, और अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो हम दोनों से वर्किंग कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। लेकिन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी तो जनरल नंबर से ही डिनोट की जाएगी, यानी कि ऐसे फॉर्म से ही हम लिखेंगे तो फार्मूला लिखा जाता है। और सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके लिए हम जनरल से भी लिख सकते हैं और स्टूडेंट एग्जाम्पल से भी डिनोट कर सकते हैं। मान लिया हमने यहाँ पर ए की वैल्यू 2 लिखी, ए इक्वल टू 2। ऑपरेशन डिवाइड लगाना है, फार्मूला स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है ये। तो यहाँ पर ए की जगह लिखते हैं 2, ऑपरेशन की जगह लिखते हैं डिवाइड, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर ई, और आंसर ए की जगह यहाँ पर 2, और सॉल्व करते हैं इसका। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाई ई इक्वल टू, यहाँ पर लिखा 2, और सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर ई यहाँ से पहुँचेगा, 2 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2e, और फिर सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर e इक्वल टू 1। इसे हमने लेफ्ट से लगाया। अब राइट से लगाते हैं। पहले आइडेंटिटी एलिमेंट ई लिखते हैं, पहले ई को लिखा, ऑपरेशन लगाया स्टूडेंट डिवाइड, इसके बाद एलिमेंट को लिखा। तो एलिमेंट हमने ए की जगह 2 रखा है, आंसर आना चाहिए स्टूडेंट यहाँ पर ए, यानी कि ए की जगह 2 लिखा। तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ से आया e डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2, और फिर सॉल्व किया स्टूडेंट तो यहाँ पर आ जाएगा e इक्वल टू 4। यहाँ पर स्टूडेंट e इक्वल टू 1 है और यहाँ पर e इक्वल टू 4 है। दोनों ही केसों में आइडेंटिटी एलिमेंट जो हम निकाल रहे थे स्टूडेंट, ये डिफरेंट आया। अगर डिफरेंट आएगा तो हम कहेंगे एग्जिस्ट नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर, therefore identity element does not exist। Identity element does not exist। Identity element does not exist in n डिवाइड। n डिवाइड के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा स्टूडेंट। अगर हम w की बात करते हैं, w सेट लेते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर 0 और एक नंबर और ऐड हो जाएगा, लेकिन ये सभी नंबर w में भी रहेंगे। फिर हम 2 को लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट आंसर फिर यही निकलेगा। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट सेम नहीं होगा तो w में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। n के जितने भी सुपर सेट हैं सभी में ये सभी नंबर शामिल होंगे स्टूडेंट। कोई नंबर लेकर चेक कर सकते हैं। तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट का हर सेट में अलग अलग आएगा। तो इसका मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी सेट में डिवाइड ऑपरेशन के साथ कभी भी एग्जिस्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 नोट यहाँ पर कन्फर्म है। आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के साथ हमेशा कन्फर्म है, 0 आएगा। इनटू के साथ कन्फर्म है,
1 आएगा, लेकिन नेगेटिव के साइन एग्जिस्ट नहीं करेगा और डिवाइड के साइन के साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, सेट कुछ भी हो। यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट, इस बात को ध्यान से स्टूडेंट नोट कर लें कि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 के साथ, आइडेंटिटी एलिमेंट नेगेटिव के साथ और आइडेंटिटी एलिमेंट डिवाइड के साथ कभी भी एग्जिस्ट नहीं होगा। देखते हैं इस नोट को आगे। तो स्टूडेंट यहां पर हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। Identity element does not exist in following structures. डिवाइड जिसमें लग जाता है या नेगेटिव लग जाता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट स्टूडेंट कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। यानी कि यहां पर लिखते हैं एन डिवाइड, एन के बाद आता है स्टूडेंट यहाँ पर डब्ल्यू डिवाइड, डब्ल्यू के बाद यहाँ पर लिखते हैं जेड डिवाइड, जेड के बाद स्टूडेंट यहाँ पर क्यू, जो हमारा क्यू सेट है, क्यू डिवाइड, और क्यू डिवाइड के बाद में लिखा है आर और सी डिवाइड। यानी कि यहाँ पर लिखते हैं आर डिवाइड, फिर यहाँ पर आता है सी डिवाइड। लेकिन स्टूडेंट एन के जो सुपर सेट है वो ये भी सेट है, जेड नोट, क्यू नोट, आर नोट एंड सी नोट। तो यहाँ पर ये इनको भी शामिल करेंगे, जेड नोट डिवाइड, क्यू नोट डिवाइड, और यहाँ पर आर नोट डिवाइड एंड सी नोट डिवाइड। तो स्टूडेंट इन सेटों के साथ में अगर डिवाइड का साइन आता है तो कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं होगा, और नेगेटिव का साइन आता है अगर इन सेटों के साथ तो भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होता। एडिशन में स्टूडेंट कन्फर्म है आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। देखते हैं सेट में बिलोंग करता है कि नहीं, अगर बिलोंग करेगा तो एग्जिस्ट है और बिलोंग नहीं करता है तो एग्जिस्ट नहीं है। और इनटू में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। फिर हम देखते हैं 1 किस सेट के साथ लिया गया है, अगर सेट में आता है तो एग्जिस्ट है और सेट में नहीं आता है तो फिर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं है। तो स्टूडेंट ये आइडेंटिटी एलिमेंट का बहुत डिटेल था, हमने बहुत सारे वीडियो बीएससी के हर सेमेस्टर के अपलोड कर रखे हैं स्टूडेंट। तो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट जब देखेंगे तो प्लेलिस्ट में बीएससी के प्रत्येक सेमेस्टर के वीडियो अपलोड हैं और हमने हर वीडियो को स्टूडेंट बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट डिस्कस किया है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। आज इस वीडियो में यहीं तक। दैट्स ऑल।